वाणी अपने पति राजवीर और 2 बच्चे नेहा पिंकी के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। पर कौन जानता था कि उनकी खुशहाल जिंदगी को बहुत जल्द ही किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन वाणी बाजार से सब्जी लेकर अपने घर आ रही थी, तभी उसकी नजर एक भीड़ पर जाती है। पता नहीं आजकल कैसे लोग होते हैं, पी पी कर ऐसे ही रोड पर पड़े रहते हैं। अरे जब इतनी संभलती नहीं है तो पीते क्यों हैं? क्यों ये लोग इतनी पी लेते हैं? ये आप क्या बोल रही हो? जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे रोड पर बेहोश हो तो उसने पी ही होगी। बहन, तुम चिढ़ तो इस तरह से रही हो जैसे ये तुम्हारा ही पति हो। वाणी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपनी सब्जी का थैला रखकर अपने पति को संभालते हुए उसे घर ले जाती है। माँ, पापा को क्या हो गया? पापा इस तरह आपके कंधे के सहारे क्यों हैं? बेटा, अभी आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। जाओ जाकर अपने पापा के लिए पानी लेकर आओ। पिंकी बेटा, आप जाकर डॉक्टर को फोन करो। जैसा पिंकी और नेहा की माँ उनको करने को कहती है, वो दोनों ठीक वैसा ही करती हैं। कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर आती है और राजवीर का चेकअप करती हैं। क्या हुआ डॉक्टर? ये ठीक तो है ना? देखिए, इनकी हालत बहुत ही गंभीर है। आपको इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। मैं एम्बुलेंस को फोन कर देती हूँ। एडमिट होने के बाद वाणी को पता चलता है कि उसके पति को कैंसर है। डॉक्टर, क्या कैंसर ठीक होने के चांसेस नहीं है? मेरा मतलब है अब तो हर जगह कैंसर का इलाज आ गया है ना। देखिए वाणी जी, हम मानते हैं कि कैंसर का इलाज आ गया है, लेकिन आपके पति का कैंसर लास्ट स्टेज पे है। इनके पास ज्यादा समय नहीं है। हो सके तो आप इन्हें खुश रखने की कोशिश करना। माँ, पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची, पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वाणी अपने पति के साथ अपने घर आती है। राजवीर काफी कमजोर था। वो ना तो कोई काम करने की हालत में था और ना ही सही से चल पाने में सक्षम था। राजवीर को ऐसी हालत में देखकर वाणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजवीर जी, आप इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई परेशानी हो वाणी। मैं अपने बच्चों से और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। और अब क्या अब हमारी आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं? अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आपका इलाज अच्छे से करवाती ना। वाणी की ऐसी बात सुनकर राजवीर की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो उसे गले लगा लेता है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ वाणी के घर की स्थिति और ज्यादा खराब होती जाती है। एक हंसता खेलता परिवार कब और कैसे उजड़ जाता है ये किसी को पता नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन, माँ, हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। हाँ, मैं अभी खाना लगाती हूँ। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो जब तक। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा पिंकी हाथ मुंह धोने के लिए जाते हैं, तो वहीं वाणी जब अपनी बेटियों के खाने के लिए अपने बर्तन खोलती है तो वो देखती है कि उसमें थोड़े ही चावल थे। हे भगवान, घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है। ये तो थोड़े से ही चावल बचे हुए हैं। अब मैं राजवीर, पिंकी और नेहा को खाने को क्या दूंगी? माँ, आप नेहा और पापा को ही खाने को दे दो, मुझे भूख नहीं लग रही। ये क्या बोल रही है तू मेरी बच्ची? भले मैं तुझे भूखा कैसे रख सकती हूँ? माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। मैं भी ठीक उसी तरह से भूखी रह सकती हूँ जैसे आप हमारे लिए रह सकती है। पिंकी की बात सुनकर वाणी खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर जाती है। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता जरूर खोलता है। वाणी, तुम इतने गहनों को कहाँ लेके जा रही हो? राजवीर जी, घर में राशन नहीं है और तो और अगर घर चलाना है तो मुझे कोई काम तो करना ही होगा ना। इसका मतलब तुम इन गहनों को? वाणी राजवीर के गालों पर हाथ रखकर उसे काफी समझाती है और वहाँ से वो सीधा सोनार के पास जाकर अपने गहनों को बेच देती है। गहने बेचने के बाद उसको जो पैसे मिलते उनसे वो खुद का एक छोटा सा राजमा चावल का बिजनेस करती है। शुरुआती दिन उसका बिजनेस नहीं चलता। ये देखकर वाणी काफी परेशान हो जाती है, पर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक इसी तरह वाणी भी हार नहीं मानती। समय का पहिया यूं ही चलता है और समय के साथ अब धीरे धीरे वाणी के ठेले पर राजमा चावल थोड़े बहुत बिकने लगते हैं।
वानी अपने राजमा चावल को बेचकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की अपनी कार के सामने बैठी एक बूढ़ी औरत को खाना दे रही है। भला हो उस लड़की का जो एक बूढ़ी औरत का पेट भर रही है, नहीं तो आजकल के जमाने में कोई भी इतना भला नहीं है। माँ, जब हम भी ज्यादा कमाने लगेंगे ना तो हम भी ऐसे ही खाना बांटेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। हाँ मेरी बच्ची, जरूर। वानी अपनी बेटी से बात कर ही रही थी, तभी उसकी नजर एक बार फिर उस लड़की पर जाती है, जहां वो देखती है कि लड़की जिसने बूढ़ी औरत को खाना दिया था वो उससे खाना छीन लेती है। बेटा, ये खाना मुझे देकर तू वापस क्यों छीन रही है? ये खाना मैं तुझे देने के लिए नहीं बल्कि वीडियो बनाने के लिए लेकर आई थी, और वैसे भी ये खाना मैं तुझे थोड़ी दे रही हूँ। बेटा, ऐसा मत कर, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक भूखी का पेट भरेगी तो भगवान तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। बूढ़ी औरत की बातों को इग्नोर करते हुए वो लड़की उस औरत के हाथों से वो खाना छीनकर अपनी कार में चली जाती है। ये सब देखकर वानी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो उस औरत के पास जाकर अपने हाथों से बने राजमा चावल उसे निकाल कर देती है। माँ जी, आपको आज के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप तक हमेशा खाना पहुँचा दिया करूँगी। आज से आप कभी भूखी नहीं रहोगी। वाणी, मैं यहाँ लोगों की परीक्षा लेने आई थी। मैं ये जानना चाहती थी कि आज के ज़माने में कोई किसी की मदद करता है या नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि धरती पर सिर्फ बुरे लोग ही हैं, लेकिन मैं गलत थी। आज मैंने ये देखा कि अगर यहाँ बुरे लोग हैं तो उनके बीच अच्छे लोग भी हैं, जिनकी वजह से आज की दुनिया में भी इंसानियत है। वाणी, तुमने मेरी भूख मिटाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत ही साफ दिल की लड़की हो। मैं तुम्हारी परेशानियों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम एक जादुई राजमा चावल वाली बन जाओगी। आज से जब भी तुम राजमा चावल बनाओगी तो तुम्हारे राजमा चावल में इतनी खुशबू और टेस्ट होगा कि लोग अपने आप ही तुम्हारे राजमा चावल की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और इस तरह तुम्हारी स्थिति आने वाले समय में अच्छी हो जाएगी। पर हाँ, तुम कभी अपने जादू का घमंड मत करना, नहीं तो जो तुम्हारे पास होगा वो भी तुमसे छिन जाएगा। इतना बोलकर वो अप्सरा वहाँ से गायब हो जाती है। तो वहीं वानी अपने जादू को आजमाती है। समय बीतता है और वो अपने जादू द्वारा अपने राजमा चावल को बनाकर बेचने लगती है। समय के साथ अब वानी के जादुई राजमा चावल बहुत ही फेमस हो जाते हैं और इस तरह से वो दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करने लगती है। देखते ही देखते वो खुद का बिजनेस कर लेती है और अपने पति का भी इलाज करवाती है। साथ ही वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी काफी अच्छे से करवाने के साथ गरीब लोगों की मदद भी किया करती